Dear children, welcome to Lockdown E-Pathshala by DC Ramgarh. Today we are going to talk about the chapter Handicrafts of Jharkhand. अपने झारखंड का हस्तशिल्प यानी हाथ की कारीगरी. इंडिया इज नन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स. हमारा देश भारत अपने हैंडीक्राफ्ट्स यानी हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है. एवरी स्टेट हैज इट्स ओन स्पेशल क्राफ्ट्स. हमारे देश के हर राज्य का अपना खास क्राफ्ट्स यानी शिल्प है. बट इट इज रियली सैड दैट मेनी क्राफ्ट्स आर नाउ डाइंग बिकॉज machine made things are replacing handicrafts. लेकिन यह वास्तव में बहुत ही दुखद बात है कि बहुत सारे शिल्प अब मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं क्योंकि मशीन से बनी हुई चीजें हस्तशिल्प को हटाती जा रही है. The writers of this article visited जोन्हा village of Jharkhand. इस आर्टिकल के जो राइटर हैं जिन्होंने इसे लिखा है वो एक बार झारखंड के जोन्हा गांव का दर्शन करने के लिए गए. On the way to जोन्हा फॉल्स, जब वो जा रहे थे जोन्हा फॉल्स के रास्ते पर, द राइटर सॉ सम टिपिकल विलेज साइट्स. जब लेखक अपने जोन्हा फॉल के रास्ते में जा रहे थे, होटल में वो ठहरे थे, वहां से जोन्हा फॉल जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने प्रतीकात्मक गांव का दृश्य देखा. यानी कि ऐसा दृश्य जो गांव का प्रतीक है वैसा दृश्य उन्होंने देखा. देखिए अब उन्होंने क्या क्या देखा. अ कॉक क्राइंग, अ वुमन स्टेपिंग डाउन अ स्टोन वेल विथ एन एल्यूमिनियम पॉट ऑन हर हेड एंड अ फार्मर वॉकिंग टुवर्ड्स हिज फील्ड with a plow on his shoulders. उन्होंने क्या दृश्य में देखा कि मुर्गे की कलगी वाला मुर्गे को देखा. औरत पत्थर वाले कुएं में उतर रही थी एक एल्यूमिनियम का बर्तन अपने सिर पर लेकर. और एक किसान को देखा जो जा रहा था अपने खेत की ओर एक हल लेकर अपने कंधे पर. लेखक जब सपरिवार जोन्हा फॉल्स पहुंचे तो उनकी पत्नी और बच्चे प्राकृतिक सौंदर्य को देखने में व्यस्त हो गए और लेखक कैमरे से सीन को कैमरे में कैद करने लगे. तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, लकड़ी पर छेनी की आवाज. उस आवाज की दिशा में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि एक फूस की झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी बैठकर लकड़ी पर सुंदर आकृतियां छेनी से कुरेद रहा है. उन्होंने उस आदमी से उसका नाम पूछा. उसने अपना नाम बताया, चरका. मुस्कुराहट उसकी इतनी अच्छी थी कि लेखक उसे कभी भूल नहीं पाया. लेखक ने चरका से बहुत सारी कलाकृतियां लकड़ी पर बनी हुई खरीदी अपने दोस्तों को उपहार में देने के लिए. यहाँ पर लेखक ने कुछ हस्तशिल्प का वर्णन किया है. चलिए हम लोग देखते हैं. वुडन टॉयज ऑफ तुपुदाना. देखिए ये है वुडन टॉय ऑफ तुपुदाना. इसकी एक खासियत है कि इसमें केवल लकड़ी के लंबे से टुकड़े पर पेंट करके कलाकृति बना दी जाती है जो बहुत ही खूबसूरत दिखती है. आइए, द क्राफ्ट्समैन ऑफ तुपुदाना
makes very unusual wooden toys that are completely abstract. तुपुदाना झारखंड का एक जगह है। वहाँ के शिल्पकार कुछ बहुत ही असामान्य लकड़ी के खिलौने बनाते हैं जो पूरी तरह से संक्षिप्त होते हैं। They are tall pieces of wood painted to look like human figure. ये देखिए, with angular lines but no separate limbs. उसको वो बनाते कैसे हैं? लंबा टुकड़ा लकड़ी का लेते हैं और उस पर सिर्फ पेंट करके कलाकृति बना देते हैं जो देखने में लगता है मनुष्य की आकृति जैसा। विथ एंगुलर लाइंस, कोणीय रेखाओं के द्वारा, लेकिन उसमें अलग अलग हाथ पैर अंग नहीं होते हैं। हैंड्स आर इंडिकेटेड ओनली बाय पेंटिंग लाइंस ऑन बॉडी। हाथ को दिखाने के लिए केवल बॉडी पर पेंट करके बना दिया जाता है और ये कलाकृति बहुत ही खूबसूरत दिखती है। और इसी तरह बांस की भी कलाकृति बनती है जो बहुत ही खूबसूरत भी होती है और उपयोगी भी होती है। और अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, which place did the writer visit? लेखक कौन से जगह का दर्शन करने के लिए गए? है ना इजी? 2, describe the sights the writer saw on the way to the Jonah Falls. उस दृश्य का वर्णन कीजिए जो लेखक ने जोन्हा फॉल जाते समय रास्ते में देखा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट तुपुदाना क्राफ्ट्स? तुपुदाना शिल्प में क्या खास बात थी? है ना इजी क्वेश्चंस? थैंक यू।